नचिकेता ने कहा, महाराज तब तो मेरा प्रश्न ज़्यादा मूल्यवान हो गया। आप सब कुछ दे करके आत्मज्ञान नहीं देना चाहते, इसका मतलब वो सबसे कीमती है, मुझे वही चाहिए। ये स्त्रियां लेके क्या करूँगा? थोड़ी देर में वो बूढ़ी हो जाएंगी, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, सब मिली हुई वस्तुएं छूट जाएंगी। कौन विवेकवान है विषय का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा? ये कितना मार्मिक वचन है। कौन विवेकवान है जो विषय का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा? विवेकवान चाहेगा निर्विषय मन, निर्मल मन। महाराज ये जितना धन दौलत अप्सराएं आपने नाम लिए, सब अपने घर रखिए, मुझे तो बताइए कि आत्मा क्या है। तब यमाचार्य ने कहा, नचिकेता जिन सांसारिक भोगों से लोग मोहित हो जाते हैं और भटक जाते हैं, उसका तूने तिरस्कार किया, इसलिए तू वैराग्य वृत्ति वाला है, अनासक्त है दुनिया से, तू आत्मा के ज्ञान का अधिकारी है, मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। तो फिर लंबा व्याख्यान हुआ है, उपनिषद सौरभ में इसको आप पढ़ सकते हैं। एक मंत्र लें, पूर्व एकादश द्वार मजस्यावकृत चेतसा अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद वैतद। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावकृत चेतसा, 11 दरवाजों का नगर है शरीर, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, ये 6, मुख 7, टट्टी और पेशाब की जगह 9, कपाल कुहर ब्रह्मरंध्र 10 और पेट में नाभि, ये 11 दरवाजों वाला शरीर। इसमें ये नगर है, और इसमें कौन रहता है? पूर्व में एकादश द्वार में जिसव्यक्र चेतसा है, इसमें एक अज अवक्र चेतन रहता है। इस 11 दरवाजे वाले शरीर रूपी नगर में एक अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी, सरल, शुद्ध चेतन आत्मा रहता है। अनुष्ठाय न सोचत, जब आदमी समझ लेता वही मैं हूँ, अब आत्मा का अनुष्ठान कर लेता है, आत्मचिंतन करता है, आत्मा की उपासना करता है, आत्मा में लीन हो जाता है, तो न सोचती, फिर वो चिंता से मुक्त हो जाता है। मैं तो देह नहीं हूँ, ये 11 दरवाजों वाला नगर है, इसमें मैं बैठा हूँ, ये तो टूट जाने वाला है, और मैं तो अजन्मा हूँ, शुद्ध सरल चैतन्य हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा क्षय कहाँ, मेरा विकार कहाँ। ऐसी उपासना में जो लग जाता है, न सोचत, फिर वो चिंता नहीं करता है। विमुक्तश्च, जीवन भर वो मुक्त होके रहता है, दुख रहित। विमुच्यते, और शरीर छोड़ने पर वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतद वैतद, ऐ नचिकेता, जिसके लिए तूने पूछा है वो यही है। इस शरीर के अंदर में रहने वाला आत्मा अजन्मा, शाश्वत, शुद्ध बुद्ध। असुन तकत अड़ी आसना, पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा, सेना ले हुजूर। ये कबीर साहब की साखी। अंदर में एक तख्त है जो असुन्न है, सुन्न नहीं, असुन्न है। सत्ता, आत्म सत्ता वहाँ विराजमान है। पिंड झरोखे नूर, उसका नूर पिंड के झरोखे से बाहर विकीर्ण हो रहा है। जैसे एक भवन हो, उसमें बिजलियाँ जलती हों और उसके झरोखे से बिजलियों का प्रकाश बाहर फूट फूट के निकलता हो, वैसे इस शरीर के अंदर में ये आत्मा ज्ञान स्वरूप बैठा है, और इसका ज्ञान प्रकाश इंद्रियों द्वारा बाहर फैल रहा, जाके दिल में हों बसा,
सेना लिए हुजूर। कितने तामझाम से साहब कहते आत्मा के लिए, हाँ मैं, ये जो मैं तत्व है ये अपने ज्ञान की सेना लेकर करके हुजूर सम्राट सरकार के रूप में बैठा हुआ है। आप अपनी बादशाहत को देखिए, आप अपनी विशालता को देखिए, आप बादशाह हैं, आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप परम तत्व हैं, परम सुख स्वरूप हैं, आप में कोई दुख नहीं है। आप तो अपने को देह मानते हो, ब्राह्मण शूद्र मानते हो, हिंदू मुसलमान मानते हो, स्त्री पुरुष मानते हो, ये कूड़ा कचड़ा को मानते हो, सुखी दुखी होते हो। ये चीज़ नहीं मिली, किसी ने कुछ कह दिया, गाल फुला के बैठ गए। कहने दो कहने वाले को, हवा का झोंका है, आता जाता है। कह दिया शरीर को, मेरे को क्या कहेगा। स्वामी राम तीर्थ को किसी ने गाली दी तो शिष्यों में हंसते हुए उन्होंने कहा, आज राम गाली पाया, मैं खूब खुश हुआ। वो अपने को संक्षेप में राम कहते थे, राम तीर्थ स्वामी। तो कहते राम तीर्थ ये शरीर का नाम है, इसको गाली दिया तो मेरा क्या नुकसान हुआ। शरीर मिट्टी का लौंदा है और इसका एक काल्पनिक नाम है, ना मैं वो नाम हूँ ना मैं वो देह हूँ, दोनों नहीं हूँ। मैं तो कुछ और हूँ। मेरे पास तक गाली नहीं पहुँच सकती, मेरे पास तक पांचों विषय नहीं पहुँच सकते हैं, मेरे पास तक हानि लाभ कुछ नहीं पहुँच सकते हैं। क्या हानि हुई यहाँ, क्या अपनी हानि है। जब आप जन्मे थे क्या लाए थे, 1-1.5 फीट का मांस का लौंदा लेके निकले थे माता के पेट से। वो लौंदा बढ़ता चला गया और उसके किनारे और चीज़ें इकट्ठी होती गई और उसको समझते गए आपकी है, और छूट रही तो तड़फड़ा रहे हो। ये अविद्या का परिणाम है। ये देह धरने का तो एक ही फल है, जीवन भर दुख से मुक्त होके रहे। आप क्यों चाहते हैं कुछ सुख के लिए, और सुख मिलता नहीं। आज से 2300 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं महान सिकंदर, उसका पिता फिलिप्स मर गया। तो बिल्कुल नौजवान था, एकदम तरुण, और बहुत हौसला वाला था। थोड़ी उम्र थी लेकिन अद्भुत शक्ति थी उसमें, राजनीति की शक्ति, शरीर का बल, मनोबल, सब बड़ा अद्भुत था। लेकिन उफान शैतान वाला। ईरान के दारा ने यूनान पर हमला करके उसे परास्त किया था। उसका बदला लेने की भावना सिकंदर को थी, तो ईरान पर विजय करना चाहता था और फिर विश्व विजयी बनना चाहता था। उसके आसपास एक संत थे, उस संत के पास गया, डायोनीज। वो एक जगह पड़ा रहता था, मस्त ढंग का था संत, फक्कड़, कोई कुछ दे दे खा ले, भजन साधन में डूबा, उपदेश भी ज़्यादा नहीं करता था। एक बार एक दार्शनिक आया डायोनीज से मिलने के लिए, तो डायोनीज सूखी रोटी और मसूर की दाल खा रहा था। मसूर कोई बढ़िया दाल नहीं है, मसूर की दाल थी उबली हुई और सूखी रोटी वही खा रहा था। तो जो दार्शनिक आया मिलने के लिए, वो राजाश्रय प्राप्त था, राजा यहाँ रहता था। तो उसने तुरंत कहा, डायोनीज, अगर तुम राजा यहाँ रहते तो ये मसूर की दाल और सूखी रोटी नहीं खाना पड़ता। तो डायोनीज ने कहा, अगर तुम इसके खाने का अभ्यासी होते तो तुम्हें राजा के पास नहीं जाना पड़ता। तो डायोनीज ऐसा वैसा थोड़े था, तो महावैरागवान पुरुष था, जिसको वैराग का सुख जच गया है, उसको कोई भटका सकता है।
सिकंदर गया अपने मंत्रियों के साथ और कहा महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विश्व विजय में निकलना चाहता हूँ। डायनीज ने कहा विश्व विजय करके क्या करोगे? कहे तब सुख से रहूँगा। डायनीज ने कहा मैं तो सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। तो बेचारा स्तब्ध रह गया। जो राजकाज चाहता है वो साधु के पास पड़ा रहेगा? तो बहुत प्रभावित हुआ सिकंदर। सिकंदर ने कहा कि हुजूर कोई आज्ञा हो, सेवा। उन्होंने कहा तुम खड़े हो सामने, धूप नहीं लग रही, थोड़ा हट जाओ, बस सेवा हो गई। वो सूर्य के सामने खड़ा था, संजोग से धूप काढ़ा हो रहा था, ठंड का समय था। तो कहा तुम मेरा धूप छोड़ दो, बस सेवा हो गई। तो इतना मस्त जीव को देख करके सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। लौटा तो मंत्रियों से कहा या तो मैं विश्व विजय करूँगा या डायोनीज जैसा साधु बनूँगा। तो साधु तो नहीं बन पाया, विश्व विजय में निकला। अनेक देशों को मारता, काटता, रगड़ता। ऐसे छोटे छोटे देश जो आधा जिला से भी कम पर्वत पर है, चढ़ना मुश्किल, वो शैतान स्वयं चढ़ गया उस पर सेना को लेकर, और वहाँ मार काट करके कब्जा कर लिया। जहाँ कब्जा करता अपना सरदार बैठा देता, आगे बढ़ता, फिर वो सरदार स्वतंत्र होते जाते। भारत, पश्चिमी भारत उत्तरी भारत में पहुँचा और पुर नाम के राजा से लड़ाई हुई। पुर हारे, लेकिन अंत में उनकी सेना थक गई थी और लगा कि ये भारत पर विजय करना मुश्किल है। और कथाएं हैं। वहीं से वो लौटा, पुर को दे दिया जो जीता उता था बहुत हिस्सा, और लौटा। लेकिन उसकी शैतानियत की रास्ते में चलते हुए भी जो देश मिले उन पर विजय करता हुआ चल रहा था, और एक जगह वो घायल हुआ और मरा। शक्ति उसकी अद्भुत थी, रचनात्मक होती बड़ा मंगल होता, विध्वंसात्मक शक्ति थी। सबको तबाह किया और अपना तबाह होकर मर गया। नाम लिखा गया, इतिहास में पढ़ाया जाता है, महान सिकंदर नहीं, शैतान सिकंदर। शक्ति उसकी अद्भुत थी, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग था। तो उसमें एक बात ये महत्वपूर्ण, डायनीज ने कहा जब तुम विश्व विजय कर लोगे तब क्या करोगे? तो कहे तब सुख से रहेंगे। तो कहे मैं सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। सुख से रहना जीवन का फल है। सुख से कैसे रहोगे? जब मंत्री बन जाओगे, ऐसी बात है। गुरु बन जाओगे तब सुख से रहोगे, महंत बन जाओगे। मंत्री बनने के लिए लड़ाई होती है और गुरु बनने के लिए लड़ाई होती है। यहाँ तक धोखा देने वाले होते हैं मानती के लिए, हत्याएं तक कहीं कहीं होती हैं। धर्म क्या करे? धर्म का जो आचरण नहीं करेगा तो धर्म क्या करेगा? सब ऐसे नहीं होते हैं। ऐसे संत होते हैं जो गुरु नहीं बनना चाहते, महंत नहीं बनना चाहते हैं, वैराग करना चाहते हैं, लेकिन खोटे तो हर क्षेत्र में हैं। न तो गुरु बनने से शांति मिलेगी, न महंत बनने से, न मंत्री बनने से, न और कुछ बनने से। निर्मल मन होने से शांति मिलेगी, सच्चा सुख, सच्चा राज, स्वराज। जिसका मन निर्मल है वो स्वराट है और सम्राट है। स्वराट का मतलब अपना राज्य, सम्राट का मतलब संपूर्ण राज्य। जिसका मन निर्मल है, संपूर्ण राज्य है उसका। बड़ा सरल तरीका है बादशाह होने का। सब आप बादशाह हो जाओ, निष्काम मन के हो जाओ, निर्माण मन के हो जाओ, जहाँ रहो बादशाह हो। आपका नुकसान कभी कुछ है ही नहीं। क्या घट गया? ये दुनिया की वस्तुएं टूट फूट गई तो टूटने फूटना है। प्रिय का वियोग होना, अप्रिय का संयोग होना है, शरीर का जीर्ण होना है, साथी बराती का छूटना है। सारी वस्तुएं जो मिली उनको बिखरना है। इसको कोई पकड़ करके रोके रख सकता है? बिगड़ा क्या?
आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता, आपका कुछ विनस नहीं सकता, आपका नुकसान तीनों काल में कहीं कुछ है नहीं। अज्ञान से मान रहे हो कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी हानि हो गई। हाँ लाभ दो देह की झूठे, निज को जानी अमरते, ये विशाल देव की पंक्ति है। जब अपने अमर आत्मा का बोध होता है और इस बोध में साधक निरंतर जीता है तो देह के हानि लाभ दोनों झूठे लगते हैं। क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ? बचपन से कितनी हानियां हुई और कितने लाभ हुए वे अस्मृत में भी नहीं है। कुछ कुछ मोटे मोटे हानि लाभ अस्मृत में आते हैं, बाकी सब भूल गए। और जो शरीर छोड़ दिए उनके हानि लाभ उनके शरीर के साथ चला गया। ये तमाशा है संसार। अपने आत्मा को पहचानो, आप अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल है। आप में बाह्य कोई लक्षण नहीं, केवल ज्ञान मात्र है। शाश्वत हैं, सदा हैं, दुखहीन है, सुख स्वरूप है, आनंद कंद है। अपने को पहचानो, अपने में लौटो। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घर भीतर बाहर, नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन अपने में मस्त हो गया तो विवाद क्यों करे? बोलने के यहाँ साहब नहीं रोके हैं कि बुलबे न करे। वाणी मिली है, उसका उपयोग करो। कम बोलो, विवेक से बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, कम बोलो। क्यों बोले का मतलब विवाद क्यों करे? विजानन विद्वान बहुते नातिवादी। ये भी जमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में कहा। विजानन जो अच्छी तरह से जान लिया है, विद्वान ज्ञानी। बहुते नातिवादी, वो अतिवादी नहीं होता, बड़बड़ कर बात नहीं करता। तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन मस्त हो गया, आत्म तृप्त हो गया तो विवाद क्यों करे? किसी ने मुझे गाली दी, धन्यवाद। किसी ने मेरा अपमान किया, धन्यवाद। दुखी होने की क्या जरूरत? वहां दुख पहुंचता ही नहीं है। ऐसा अभेद्य किला बनाओ जिसमें दुख न पहुंचे। वो कौन अभेद्य किला है? विवेक का। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले? हीरा मिला, गांठ में गठिया लिया, अब खोल के प्रदर्शन करने की क्या जरूरत? आत्मबोध मिल गया, आत्म तृप्ति मिल गई तो बता करके क्या होगा कि हम कृतार्थ हो गए? कृतार्थ रहो बस। आपको सब समझ नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े संतों को दूर वाले नहीं समझ पाए, नज़दीक वाले कितने नहीं समझ पाए। इसलिए इस मृग तृष्णा में ज्ञानी नहीं रहता है कि मुझे लोग समझ ले। हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार वाको क्यों तोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले? जब आदमी हल्का रहता है तब वो चढ़ा ऊपरी की बात करता है। ऐसी बात कुछ करता है कि जिससे सिद्ध हो कि मैं बड़ा हूं, दूसरा छोटा है। लेकिन जिसका मन तृप्त है, आत्म तृप्त है, वो तुलना में नहीं पड़ता। सब अच्छे, सब बड़े, हमसे तो सब बड़े, सबसे हम छोटे। अपने को सबसे पीछे नीचे किए बिना कोई मोक्ष नहीं पा सकता है। अहंकारी जीव तो जलेगा। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले? श्रुत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। ये श्रुत कलवारी मतवारी हो गई, बिना तौले मदिरा पी गई। मन मस्त हुआ की बात है, इसलिए मदिरा का रूपक है। ये मदिरा क्या है? आत्म तृप्ति का।
आत्मानंद का, आत्म सुख का। आत्मानंद में इतना डूब गया कि मन मस्त हो गया। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हंस मान सरोवर पा गया, अब ताल तलैया में, कीचड़ भरे ताल तलैया में कौन डोले। मान सरोवर विशाल झील जिसमें गंदगी कोई नहीं, स्वच्छ जल है, वो मिल गया। हंस जब पा गया तो कीचड़ भरे ताल तलैया में कौन डोलेगा। हंस है आत्मा, मुक्त आत्मा, कृतार्थ आत्मा, विवेकी। जब मान सरोवर पा गया, निर्मल मन की स्थिति हो गई, तो राग द्वेष भरे संसार के कीचड़ में वो क्यों डोलेगा। सब साधक ध्यान दें, अगर मन में राग द्वेष आया तो कीचड़ में डूब गए। मान सरोवर में जियो, आप हंस हो। हंस अहम सह संस्कृत में होता है अहम सह। आ हटा दो, विसर्ग हटा दो तो हो जाता है हंस। अहम सह का संक्षिप्तीकरण हंस। हंस का मतलब मैं वह हूँ जो चाहता हूँ। मैं परमात्मा चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ, ब्रह्म चाहता हूँ, कैवल्य चाहता हूँ, परमानंद चाहता हूँ। वो तो मेरा स्वरूप ही है। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। निर्मल मन हो गया, आत्मा में रमण, आत्मलीनता, आत्मकीर्ण, आत्मरति। वो दुनिया के कीचड़ में, राग द्वेष में, कलह कल्पना में, दुनिया की कामना में क्यों डोलेगा। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर रहना क्यों खोले। साहेब कहते हैं तेरा साहेब तेरे घट के अंदर है, बाहर क्यों नेत्र खोल करके चकर चकर ताक रहा। यहाँ ताकने के निषेध नहीं है, अर्थ है लुभाते क्यों, कहाँ बाहर लुभा रहे हो। जितने नर नारी हैं सब चाम के थैले और टट्टी पेशाब की टोकरी, क्या उसमें आकर्षण। जितना धन है कंकर पत्थर है, जितना बन है सब काष्ठमय है। सारा संसार हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी है। इसमें क्या तुम आकर्षित हो रहे हो। कहाँ कौन सी चीज अच्छी है जिसमें तुम आकर्षित हो रहे हो। अपने पर ध्यान दो। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहाँ तुम बाहर आकर्षित हो रहे हो। तुम्हारा परमानंद, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ब्रह्मधाम, तुम्हारा सतलोक, दिव्यलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, शिवलोक, आत्मलोक है। ये बाहर पुराणों में जितने लोग कहेंगे पूरे पूरे काल्पनिक हैं। कहीं आकाश में शिवलोक, विष्णुलोक कुछ नहीं है। ये आत्मलोक ही शिवलोक है। तस्यात्मायम लोक एतमेव लोक भविष्यन्तः प्रवाजिनः प्रवजन्ति। ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश देते हुए कहा, उस ज्ञानी पुरुष के लिए आत्मा ही अपना ब्रह्मलोक है। जो अपना मन समेट करके आत्मलीन हो गया, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। याज्ञवल्क्य ने कहा है, अजनक मैंने तुमको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। तो जनक ने कहा, भगवान ये सारा विदेह राज्य और मैं स्वयं आपको समर्पित है। बृहदारण्यक उपनिषद आत्मज्ञान बहुत प्रांजल स्वरूप बताया गया हुआ। ये उपनिषद सौरभ में आप पढ़ सकते हैं। तो शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक कहीं बाहर नहीं है। आत्मलोक ही सतलोक है। सोने का खजाना भीतर है, बाहर नहीं है। ये आत्मा दिव्य सोना है और ये खजाना अपने अंदर है। बाहर नैना क्यों खोले। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। सगुण उपासना के संबंध में साहेब ने कहा है, खुले नयन हंसे पहचानो, सुंदर रूप निहारो। ये दोनों में विरोध नहीं है।
अगर आंखें खोलो तो सबको भगवत स्वरूप समझो, सब भगवान भगवती हैं, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। अब आंखें बंद करो तो तुम्हारा साहेब तुम्हारे अंदर है, अपने में तृप्त हो जाओ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। कबीर साहब कहते हैं साहेब स्वामी ब्रह्म परमात्मा तिल के ओट में छिपा था, बाहर खोज रहे थे, भटक रहे थे। गुरु ने बताया लौटो अपनी तरफ। छांदोग्योपनिषद में आता है, उद्दालक श्वेतकेतु को उपदेश करते हैं। गंधार देश का एक व्यक्ति, उसके आंखों में पट्टी बांध दी गई और जंगल में छोड़ दिया गया। वो विलाप करते हुए रोता है, कुछ दूर उधर चलता, कुछ उधर चलता, पता नहीं पाता मेरा गंधार देश किधर है। इतने में एक दयालु मिल गया, पट्टी उसने खोल दी, दिशा बता दी, तुम्हारा गंधार देश इस तरफ है, तो अपने गंधार देश को पा जाता है। ऐसे श्वेतकेतु तत्त्वमसि, वह तू है, बाहर मत भटक। सदगुरु मुमुक्ष के आँख पर पट्टी जो बंधी हुई है विद्या की, उसको खोल देता है और आत्मा की तरफ निर्देश करता है कि तू अपनी तरफ लौट, अंतर्मुख हो। तेरा परमात्मा, तेरा ब्रह्म, तेरा शिव तेरे अंदर है, तेरा स्वरूप है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? सब लोग मस्त हो जाओ, दुनिया की हान लाभ की चिंता न करो, सेवा करो, काम करो। जितना धान पान होगा अच्छा होगा। धान को जपने से धान होता है? मेहनत करो, निदासी बियासी करो, निदाई बियासी करो, खाद पानी डालो, रक्षा करो, सेवा करो, जितना हो उसको बहुत समझो। जो साथ में है सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। जो उठ के चला गया हो रो ना, क्योंकि रोने से वो लौटेगा नहीं। सब कुछ टूटा फूटा है, पानी की बुलबुले की तरह सारा दृश्य बन बिगड़ रहा है। इससे अपने आत्मा को ऊपर रखो, निशोक निर्मोह अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। इस मंत्र की याद रखो, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, विलक्षण हूँ, प्रकृति से शुद्ध बुद्ध हूँ। आत्मा का ज्ञान जितना मजबूत होगा, विचार चिंतन ध्यान मनन से इसकी धारणा जितनी पक्की होगी, दुख उतना दूर होगा। नहीं तो दुख न दूर होगा। पैसा बटोरने से दुख नहीं दूर होगा, बहुत विद्या पढ़ने से दुख नहीं दूर होगा, बड़ा पद मिलने से दुख नहीं दूर होगा, बाल बच्चे बढ़ जाने से, शिष्य शाखा बढ़ जाने से, मठ मंदिर बढ़ जाने से और अनुगामी बढ़ जाने से दुख दूर नहीं होगा, मंडलेश्वर जगत गुरु बनने से दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर होगा जब मन का मोह मिटेगा, आत्मा के ज्ञान में आलोकित होगा, अपने आत्मा में लौट आएगा, अपने आत्मा में तृप्त हो जाएगा, आत्म क्रीड़ और आत्मरत हो जाएगा। आत्मा ही से कीड़ा करेगा, आत्मा में ही लीन होगा, आत्मा में ही तृप्त होगा, उसको परमानंद मिलेगा। जीवन का ही फल है, यही ऊंचाई है, दुखहीन मन से जीना। अपने मन को ऐसा बनाओ जिससे उसमें दुख पैदा ना हो।